अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवाज़ अली, एसएसए मुस्तफ़ा उमर। आज हम कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे और कीवर्ड रिसर्च पे काम करेंगे कि किस तरह हम कंपेटिटर एनालिसिस कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड हम निकालते हैं जब हम लिस्टिंग बनाते हैं, कोई लिस्टिंग बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड हो और हम वो कीवर्ड्स यूज़ करें जो पहले से यूज़ हुए हो, ठीक है। और उसमें रैंक्ड कीवर्ड हम यूज़ करते हैं अपनी लिस्टिंग में, ताकि जब कोई भी सर्च करे हमारी प्रोडक्ट हो, जो हमारी प्रोडक्ट है, अगर उस कीवर्ड को कोई सर्च करता है तो हमारी प्रोडक्ट भी वहाँ पे दिखे, जिस तरह से अमेजोन पे आपको प्रोडक्ट्स दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर है कंपेटिटर नंबर 1, ये एक फाइल बनाई गई है, एक एक्सेल की शीट बनाई गई है। तो इसी शीट को आप लोगों ने फॉलो करना है, इसी शीट को आपने देखना है और आपका असाइनमेंट यही है कि आपने इस शीट को फिल करना है। इसमें से कंपेटिटर नंबर 1 वाली फाइल जो है ये मैं खुद फिल करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह आप अपनी कंपेटिटर की डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके इवैल्यूएशन रिजल्ट्स डाल सकते हैं, इन्वेंटरी स्टॉक क्या होगा कैसे मालूम करना है, पॉजिटिव रिव्यूज़ कैसे देखने हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ कैसे देखने हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। कंपेटिटर नंबर 1 है, इसको देखना है, इसको मैं फिल करूंगा। बाकी ये कंपेटिटर नंबर 2, कंपेटिटर नंबर 3, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने भी फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे कीवर्ड रिसर्च पे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च हम कहाँ से करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि कंपेटिटर एनालिसिस पे। इसमें ये चीज़ है कि कंपेटिटर एनालिसिस में जो है हम अपने कंपेटिटर के कीवर्ड्स निकालते हैं और उन कीवर्ड्स को हम अपनी लिस्टिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे अमेजोन पे, और हमारा जो कोई भी कीवर्ड है जिसको हम सर्च करते हैं, आप लोगों को जो प्रोडक्ट हंटिंग का असाइनमेंट दिया गया था, ठीक है, उसमें जो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट की थी, ठीक है, फिर उसी प्रोडक्ट की आप लोगों ने सोर्सिंग की थी। अब सोर्सिंग के बाद अगला स्टेप होता है कि आप उस प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उसके लिए कीवर्ड्स निकालते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि भाई मुझे आप जो है ना कंपेटिटर एनालिसिस करके दें, कीवर्ड रिसर्च करके दें, ठीक है। तो ये जो फाइल्स हैं, ये एक्सेल की शीट जो बनाई गई है, इसको आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड्स निकाल के यहाँ पे जैसे मैं पुट करूँगा इस तरह आप पुट करके कीवर्ड्स जमा करके उसकी उसके दिए हुए कीवर्ड के अगेंस्ट उसकी लिस्टिंग्स के कीवर्ड्स निकाल के सेरिब्रो के थ्रू, मैग्नेट्स के थ्रू, और आप इनको इस एक्सेल की शीट में पुट करके उसको एक्सेल की शीट सबमिट करते हैं और वो आपको पे कर देता है, ठीक है। सिंपल टास्क होता है, बिल्कुल इजी होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड लेता हूँ, कीवर्ड में लेता हूँ लैपटॉप स्टैंड, ठीक है। अच्छा, लैपटॉप स्टैंड का कीवर्ड मैंने लिया और इस पे हम देखेंगे कि इसकी क्या रिजल्ट आते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, इसने हमें रिजल्ट शो किए, इसके कंपेटिटर्स हैं 1000 कंपेटिटर्स हैं इसमें, ठीक है, कंपेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं वही ये लैपटॉप स्टैंड्स हैं, इसमें से हमने कैसे चूज करना है, बिल्कुल इसी तरह आपने जाना है एक्सरे पे। ये पेज लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पेज लोड हो गया, हम एक्सरे पे आते हैं, एक्सरे पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एक्सरे पे क्लिक करने के बाद एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट्स रिसर्च पे हम क्लिक करते हैं। अब ये डेटा लोड करके देगा और हमें दिखाएगा कि इसमें से कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके रेवेन्यू अच्छा है और उनके रिव्यूज़ कम है। हमने वही कॉम्पिटिटर चूज़ करने होते हैं जिनका रेवेन्यू हाई हो और उनके रिव्यूज़ कम हो, टॉप 10 में से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है 2,81,912 है, यानी 2,81,912, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने आना है फिल्टर रिजल्ट्स पे, फिल्टर रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपने हाइट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कर देना है। अप्लाई फिल्टर करते हैं, ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब हमें यूएसए के क्राइटेरिया के मुताबिक हमें जो है ना टॉप 10 में से 3 ऐसे कॉम्पिटिटर्स चाहिए होते हैं जिनके रिव्यूज़ 400 से कम हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे रिव्यूज़ काउंट बहुत हाई हैं, बहुत हाई रिव्यूज़ है यहाँ पे, तो इसमें से तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं और हम इनमें से 3 उन बंदों को उठाते हैं जिनके रिव्यूज सबसे कम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ये है, 87 रिव्यूज है इनके पास और ये $64,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पर मंथ, ठीक है। उसके बाद ये है 455 इसके रिव्यूज हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे देखें 57,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसके बाद 954 है, ये भी 1,13,337 पर मंथ ये जनरेट कर रहा है। तो हम इन्हीं को अपना कंपेटिटर्स एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे
कि ये हमारा पहला कॉम्पिटिटर है जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और रन कीवर्ड सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा खुद ही सेरिब्रो के पेज पे, ठीक है। ये उस जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके एसिन को ग्रैब करेगा, और इसी के साथ ही यहाँ पे आपको सेरिब्रो के पेज में ये बंदा यहाँ पे इसका एसिन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टूल्स में इशू आ रहा है, ये शो कर रहा है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको सिंपल यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं कि इनका एसिन हम यहाँ से कॉपी करके इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं चलेगा तो फिर हमें टूल्स दोबारा लॉगिन करने पड़ेंगे। टूल्स में इशू आ रहा है इन दिनों में थोड़ा बहुत, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। और ये हम पुट करते हैं कीवर्ड, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लोड हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लोड हो गया, ये देखिए, ये जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसका ऐसे हमने यहाँ पे पुट किया, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया, ठीक है। अब इसने अपनी लिस्टिंग में 1994 यानी 1994 फिल्टर्ड कीवर्ड्स जो इसने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, ये उसने हीलियम 10 ने हमें निकाल के दिखा दिए कि भाई ये जो बंदा है इसने इतने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। अब इसमें से हमने वो कीवर्ड्स निकालने हैं जो रेलिवेंट हो और जो हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो और जो रैंक हो, ठीक है। तो इसकी हमने एक लिमिट रखनी होती है कि हमें कौन से कितने सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स चाहिए। उसके लिए सिंपल यहाँ होता है कि हम आते हैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000 है, ठीक है। 1000 में इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इसका सर्च वॉल्यूम 2,81,000 है, ठीक है। तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है, तो अगर मैं 1000 लिखूँ सर्च वॉल्यूम या 2000 भी लिखूँ तो मुझे काफ़ी कीवर्ड्स यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 2000 से ज़्यादा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मैंने लिखा, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। अब इसके बाद फ्रेज कंटेनिंग, अगर इसमें मैं अपना जो मेरा मेन कीवर्ड है यानी लैपटॉप स्टैंड है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं लैपटॉप स्टैंड लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे वो ही कीवर्ड शो करेगा जिसमें ये लैपटॉप स्टैंड कीवर्ड होगा। अगर ये कीवर्ड कंटेन करेगा हर फ्रेज के अंदर तो ये सिर्फ वही शो करेगा। अगर मैं इसमें सिर्फ स्टैंड वाला कीवर्ड छोड़ दूँ, वर्ड छोड़ दूँ, ठीक है, तो फिर ये मुझे वही कीवर्ड शो करेगा जिनमें स्टैंड होगा, ठीक है। अब स्टैंड लैपटॉप स्टैंड जैसे भी होगा ये सब मुझे दिखाएगा। मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसने 122 फिल्टर्ड कीवर्ड्स मुझे दिए हैं जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000 है, जिनके हर कीवर्ड में स्टैंड कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं सर्च वॉल्यूम पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं आप तो ये सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। जिनका ये सर्च वॉल्यूम ये रहा, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा हाई सर्च वॉल्यूम है वो ऊपर आ जाएगा, जो लो सर्च वॉल्यूम है वो नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं लैपटॉप स्टैंड, लैपटॉप फॉर डेस्क, लैपटॉप स्टैंड फॉर डेस्क, कंप्यूटर स्टैंड, लैपटॉप स्टैंड फॉर बेड स्टैंड। ये हमें सिर्फ वही कीवर्ड्स दिखाएगा जिनमें स्टैंड कंटेन होगा। अब अगर इसमें से हमें कोई भी इररिलेवेंट कीवर्ड नज़र आता है, लैपटॉप कूलिंग स्टैंड, इसको हम रिमूव कर देते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड स्टैंड, तो हमें लैपटॉप का स्टैंड चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम जाते हैं क्लियर लैपटॉप स्टैंड, बेड स्टैंड, बेड स्टैंड को हम हटा देते हैं। मैकबोर्ड एयर स्टैंड, इसको अगर हटा देते हैं। स्मॉल स्टैंड, ये चलता है, ठीक है। इसी तरह हमने कीवर्ड्स हटाने हैं। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, और एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक कर देना है। एज अ CSV फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अब CSV फाइल आपके पास डाउनलोड होती है, आपने सिंपली इस CSV फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और ये CSV फाइल आपके पास खुल जाएगी, ठीक है। अब CSV फाइल हमारे पास खुलती है, ये आ गया हमारा डेटा, ठीक है। अब यहाँ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके डबल क्लिक करते हैं, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। इसमें से हमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए हमें क्या चाहिए, कीवर्ड हैं आए हैं, इसमें से हमने अपने पास कीवर्ड फ्रेज के ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमने अपने पास रखने हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमने अपने पास रखनी है सर्च वॉल्यूम, ठीक है। जब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसके बाद कंट्रोल माइनस क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो जितने भी रोज है हमें नहीं चाहिए हैं, हम इस पर सिंपली इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कंट्रोल माइनस क्लिक करते हैं, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। अब आपके पास रह गया सर्च वॉल्यूम और आपका और आपके कीवर्ड्स, ठीक है।
अब कीवर्ड्स पे यहाँ पे ऊपर क्लिक करते हैं, दोनों रोज मैंने क्लिक कर लिए। यहाँ पे ऊपर आते हैं, फिल्टर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे नीचे फिल्टर शो कर रहा है, इस फिल्टर पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर आ गया। सर्च वॉल्यूम के ऊपर जो फिल्टर है इस पे आना है आपने, इस पे क्लिक करना है। शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक करना है, ये फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अपने सीक्वेंस में आ गए, सबसे पहले ज्यादा सर्च वॉल्यूम, सबसे आखिर में सबसे कम सर्च वॉल्यूम। अब ये कीवर्ड्स आपने यहाँ से उठा के यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे कंपेटिटर एनालिसिस के फाइल पे आके इसको हम पुट करते हैं। वो वैसे डिसलेक्ट हो गया होगा। वापस आते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और वापस यहाँ पे आके हम इसको कंट्रोल वी करके यहाँ पे इसको पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने अपने जो कीवर्ड्स हमने यहाँ से निकाले थे कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए, वो हमने यहाँ पे पुट किए हैं। अब दूसरी चीज़, हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, उनका सर्च वॉल्यूम आ गया है। ये हमारे कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स हैं जो रैंक हुए हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जिनको उसने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया है। तो हम भी इन कीवर्ड्स को मैक्सिमम यूज़ करेंगे अपनी लिस्टिंग में। अब इसी तरह इसके बाद इवॉल्वेशन रिजल्ट आपने देखना होता है। इवॉल्वेशन रिजल्ट क्या होता है, ये आपको अमेजोन दिखाता है कि ये जो आपका कंपेटिटर है, फॉर एग्जांपल अभी हमने जो इसका लिस्टिंग उठाई थी, जिसके हमने कीवर्ड्स निकाले हैं, उसका सर्च वॉल्यूम सबसे कम था। हम देखते हैं वो ये रहा। ठीक है, 87 इसका सर्च वॉल्यूम है, ये वही कंपेटिटर है। तो हमने इस पे क्लिक किया, हम आए इसकी लिस्टिंग पे। हम देखते हैं कि इसकी लिस्टिंग कितनी कंप्लीट है, यानी कि इसकी लिस्टिंग जो है, इसने कितनी बेहतरीन तरीके से अपनी लिस्टिंग बनाई हुई है। जिसकी लिस्टिंग जितनी कंप्लीट होती है जिस कंपेटिटर की, अमेजोन उसको एक रैंक नंबर देता है। अब देखें यहाँ पे इसने अपनी लिस्टिंग को, यानी काफ़ी हद तक इसने इसमें हर चीज़ इसने काफ़ी हद तक कंप्लीटली पूरी की हुई है। ठीक है, तो अमेजोन का अपना एक क्राइटेरिया है कि आप जब लिस्टिंग बनाते हैं तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फिल करते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 आपको एक नंबर देता है अमेजोन, जिसमें अमेजोन ये शो करता है कि आपकी लिस्टिंग, अगर आपकी लिस्टिंग अमेजोन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अगेंस्ट पूरी होगी, तो अमेजोन उसके आपको एक नंबर देता है। और इतनी आपकी लिस्टिंग बेहतरीन होती है, उतनी आपकी सेल्स अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 7 और मोर इमेजेस है इसके पास कंप्लीट है। ये जो दिखा रहा है टाइटल शॉर्टर देन 150 कैरेक्टर्स, यानी इसका अगर टाइटल 150 कैरेक्टर्स तक होता तो इसकी लिस्टिंग पूरी 10 आउट ऑफ 10 होती। सिर्फ एक चीज़ इसने कम की है, तो इसको 9.83 पर आउट ऑफ 10 मिला है इवोल्यूशन रिजल्ट। ठीक है, इसने अपने करेक्टर में 129 वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, अल्फाज यूज़ किए हुए हैं। तो अगर इसने 150 यूज़ किए होते तो इसकी ये लिस्टिंग 10 आउट ऑफ 10 होती, और इसका और भी अच्छा रिजल्ट इसको मिलता, क्योंकि इसमें ये एक या दो कीवर्ड्स दूसरे यूज़ कर सकता था, उससे इसका फ़ायदा होता। ठीक है, अब इवोल्यूशन रिजल्ट हमने यहाँ पे देख लिया। सिंपल आपने वापस आना है अपनी लिस्टिंग पे और अपनी इस फाइल पे। इवोल्यूशन रिजल्ट आपने लिखना है 9.83 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक है। इन्वेंट्री स्टॉक कैसे चेक करना है, आपने वापस आना है यहाँ पे, लिस्टिंग उसी अपनी कंपेटिटर की आपने खोली हुई है। आते हैं यहाँ पे हीलियम 10 के एक्सटेंशन पर, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद ये लोड हो रहा है। ये आते हैं हम यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल्स पे। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल्स पे क्लिक करते हैं। अब ये हमें दिखाएगा कि इस बंदे के पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, इसके पास जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी इन्वेंट्री इसके पास पड़ी हुई है। ठीक है, इसके पास 100 पीसेस पड़े हुए हैं, तो हमने इसको सिंपली कॉपी करना है। ठीक है, और आ जाना है वहाँ पे अपनी कंपेटिटर की फाइल पे, और यहाँ पे हमने पुट कर देना है 100। ठीक है, ओके हो गया। इसके बाद पॉजिटिव रिव्यूज हमने निकालने हैं। पॉजिटिव रिव्यूज निकालते हैं, उसके लिए हम आते हैं वापस इसी लिस्टिंग पे आते हैं, यहाँ पे एक्सरे पे आते हैं, एक्सरे पे क्लिक करते हैं हम। और एक्सरे पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं रिव्यूज इनसाइड पे। रिव्यू इनसाइड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसके रिव्यू निकालेंगे जो कि पॉजिटिव रिव्यूज हैं।
पॉजिटिव रिव्यूज कौन से होते हैं? जो 5 स्टार और 4 स्टार वाले होते हैं। मोस्टली 5 स्टार वाले अच्छे रिव्यूज होते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसकी प्रोडक्ट में क्या खासियत है, किस वजह से इसकी प्रोडक्ट को लोगों ने पसंद किया है, अगर उन्होंने बाय किया, उनको कौन सी चीज़ अच्छी लगी। तो हम अपने मैन्युफैक्चरर से कहते हैं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट में भी यही चीज़ होनी चाहिए, आप इस तरह से बनाएं। तो एक्सट्रैक्ट रिव्यूज करते हैं, और यहाँ से हम ये हमें अब रिव्यूज दिखाएगा जो कि 5 स्टार रिव्यूज हैं, और उन रिव्यूज के अगेंस्ट जो है हम देखेंगे, और उन चीज़ों को हम अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे, अपनी प्रोडक्ट पे ऐड करेंगे, ताकि हमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, ये कह रहे हैं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ड्यू टू प्राइस एंड इट इज आल्सो बीइंग अ न्यू प्रोडक्ट, बट इट वाज इजी टू पुट टुगेदर। इजी टू पुट टुगेदर इसका मेन जो चीज़ इसने कही है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और ठीक है, यहाँ से आए अपनी और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारा एक वो हो गया, एक रिव्यू हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम 5 स्टार वाले रिव्यूज हम यहाँ से निकालेंगे, जितने आप निकाल सकते हैं निकालें, और उनको वहाँ पे पुट करें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं कॉम्पिटिटर रिव्यूज, नेगेटिव रिव्यूज। अब नेगेटिव रिव्यूज निकालने हैं, उसका भी यही तरीका है। वापस आते हैं यहाँ पे, ये इसको हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से हमने देखा 1 स्टार रिव्यूज, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं, और इसको एक्सट्रैक्ट रिव्यूज करते हैं। इसको एक रिव्यू आया है नेगेटिव, जिसमें लिखा गया है कि सो फ्लेंसी द इवन हैवी मैकबुक प्रो शेक्स मेक्स मी फील सिक रिटर्निंग इट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई ये जो स्टैंड है, ये वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये मजबूत नहीं है, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, और हम अपने सप्लायर, अपने मैन्युफैक्चरर को कहते हैं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट से ये चीज़ हटा दें कि उसमें ये कमी ना हो, कि वो मजबूत हो। ठीक है, उसके बाद इस फाइल को मैं अभी कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। ये चीज़ें जो मैंने लिखी हुई है, ये चीज़ें इसमें सेव हो गई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपने ये जो दो हैं बाकी, कंपेटिटर नंबर 2 और कंपेटिटर नंबर 3, इनके रिजल्ट्स आपने निकालने हैं, और इसी तरह से आपने इस फाइल में पुट करने हैं। ये हो गया आपका कंपेटिटर एनालिसिस का टास्क, और ये आपने इसी तरह से करना है। इसके बाद आते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ। कीवर्ड रिसर्च मोस्टली हम करते हैं मैग्नेट से, और हम कोशिश करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स मिलें जो अच्छे रैंक हुए हों। ठीक है, अब अगर एक कीवर्ड है, और उस कीवर्ड का यही कीवर्ड है लैपटॉप स्टैंड, अगर हम चाहते हैं कि अमेजोन पे जितनी भी लिस्टिंग्स हुई हैं लैपटॉप स्टैंड कीवर्ड्स के अगेन, हमें उन सब के कीवर्ड्स चाहिए, जितने कीवर्ड्स लोगों ने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए हों। हम चाहते हैं कि हम उनके कीवर्ड्स निकालें और देखें कि उसमें कौन से बेहतरीन कीवर्ड्स हैं जो हम अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आए यहाँ पे, हीलियम 10 का डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करें, और यहाँ से जब हीलियम 10 का डैशबोर्ड मेन पेज आ जाता है, तो यहाँ से सिंपली आते हैं मैग्नेट पे। मैग्नेट पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद ये मैग्नेट खुल गया। ठीक है, आपने सबसे पहले तो amazon.com करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, और ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे मैंने लिखना है लैपटॉप स्टैंड। ठीक है, लैपटॉप स्टैंड इसी तरह मैंने लिख लिया, अपना मेन कीवर्ड लिखना है, और यहाँ पे गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये वही रिजल्ट हमें दिखा रहा है, 2,81,912, और ये सर्च वॉल्यूम है इसका। इस कीवर्ड के, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट 8,177 जो कीवर्ड यूज हुए हैं मुख्तलिफ लिस्टिंग्स में, जितनी भी लिस्टिंग्स की गई है, यानी कि 1,000 लिस्टिंग्स है, इनमें ये कीवर्ड्स यूज हुए हैं, ये 8,177। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इरेलीवेंट कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपने रिमूव करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करने के बाद सबसे हाई सर्च वॉल्यूम वाले ऊपर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आना है सर्च वॉल्यूम पे मिनिमम। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे 5,000 पुट कर रहा हूँ कि आप मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएं जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5,000 हो। ठीक है, अब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई है। तो अगर मेरे पास ऐसा कीवर्ड होगा कि उसका सर्च वॉल्यूम कम होगा, तो मैं यहाँ पे मिनिमम में भी अपना सर्च वॉल्यूम कम रखूंगा कि मुझे काफ़ी कीवर्ड्स मिले। ठीक है, उसके बाद हमने आना है यहाँ पे मैच टाइप पे, जो कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पे भी क्लिक करते हैं साथ में। ठीक है, और इसको अपने पास हमने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अब ये हमें कीवर्ड्स देगा।
जी ये देखें फिल्टर्ड कीवर्ड्स हैं 43 टोटल कीवर्ड्स ये मुझे दिखा रहा है, जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5000 है। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको 2000 कर देता हूँ कि मुझे और भी सारे कीवर्ड्स मिले जिसमें मुझे रिलेवेंट कीवर्ड्स मिले और उन कीवर्ड्स को मैं यूज़ कर सकूँ अपनी लिस्टिंग में। ठीक, ये देखें फिल्टर्ड कीवर्ड्स मेरे पास आ गए हैं 124। अब इसमें से हमने देखना होता है कि इसमें कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारी लिस्टिंग से, हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो हमने उनको हटा देना है। लैपटॉप डेस्क भी चलता है क्योंकि ये भी एक्सटेंड होता है, लैपटॉप राइजर ये भी चलता है। ठीक है, तो मैकबुक स्टैंड, अब मैकबुक का स्टैंड तो ये है नहीं, ये लैपटॉप का स्टैंड है, मैकबुक पे भी यूज होता है, तो जो छोड़ देते हैं, तो अदरवाइज हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करना है तो इसी तरह से करना है, आना है यहाँ पे, पोर्टेबल स्टैंड है, ये भी वर्टिकल लैपटॉप स्टैंड है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड जो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो उनको रिमूव कर दीजिए। देखिए होम ऑफिस एसेंशियल्स ये हमारा कीवर्ड नहीं है, इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, सबसे ऊपर ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और CSV फाइल में इसको डाउनलोड कर लेते हैं। CSV फाइल में ये डाउनलोड होगा, अभी घूम रहा है, काफ़ी लोड हो रहा है। और CSV फाइल में डाउनलोड होने के बाद उसी तरह ये एक्सेल की शीट में आएगा हमारे पास, सीलियम टेन का ये हमारे पास ये है, ये एक एग्जांपल की जो शीट बनाई है, इसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए, कीवर्ड्स, सर्च वॉल्यूम, 8 डेज गिवअवेज। ठीक है, 8 डेज गिवअवेज क्या होता है, अमेजोन कहता है कि अगर आप लैपटॉप स्टैंड के कीवर्ड पे रैंक होना चाहते हैं फर्स्ट पेज पे अमेजोन पे, यहाँ पे, तो आपको 8 डेज के लिए इसकी, इस प्रोडक्ट की आपको गिवअवेज करने पड़ेंगे। CPR सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक होता है। अमेजोन कहता है कि अगर आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होना चाहते हैं तो आपको 374 गिवअवेज करने पड़ेंगे, यानी आपको इसके अगेंस्ट इतने रिव्यूज चाहिए तो आप रैंक होंगे फर्स्ट पेज पे। ठीक है, और ये होता है 8 डेज का। तो अब हम देखते हैं कि हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है या नहीं, वो नहीं हुई है अभी तक, इसमें कोई इशू आ रहा है, घूम रही है फाइल अभी तक। जी, ये फाइल अभी डाउनलोड नहीं हो रही है, ये क्या इशू आ रहा है। तो प्रीवियस जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड की थी थोड़ी देर पहले, मैं वही फाइल आपको खोल के दिखा देता हूँ। वही फाइल है, बिल्कुल इसी तरह होगी। यहाँ ये है। ठीक है, इसी तरह की फाइल डाउनलोड होगी, बिल्कुल सेम इसी तरह की होगी। कैसे देखते हैं, नहीं अभी भी घूम रहा है। तो इसी तरह की फाइल डाउनलोड होगी, इस पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक करके इनको वाज़ेह कर देना है कि आपको सब कुछ क्लियर दिखे। सबसे पहले तो आपने इसमें से 3 कॉलम्स रहने देने हैं, बाकी सब मिटा देने हैं, डिलीट कर देने हैं, कंट्रोल माइनस से ये डिलीट हो जाएगा। ये 3 भी मैं हटा देता हूँ कंट्रोल माइनस के साथ। इसके बाद ये सारे भी कंट्रोल माइनस के साथ। CPR 8 डेज गिव अवे मैंने समझा दिया आपको कि क्या होता है, और इसी तरह सर्च वॉल्यूम है। अब ये हमने इसको करना है फिल्टर, फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके इसको हम सर्च वॉल्यूम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर देते हैं। जो बीच में से हमने कीवर्ड्स डिलीट किए थे वो इसमें रिकवर हो जाते हैं, सीक्वेंस में आ जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे भी एक दफ़ा एक नज़र मार लें कि आपको ऐसा कीवर्ड नज़र आए जो आपसे रेलिवेंट ना हो, तो उसको कंट्रोल माइनस से आप यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिलीट कर दिया आपने, यहाँ से कीवर्ड्स यहाँ से सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद 106 ये हमने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल C से इसको हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर एनालिसिस के फाइल पे। अब यहाँ पे ये पहले से फिल है, इसको भी डिलीट करना है। इसको सिंपल आपने डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट के भी क्लिक करने के बाद ये डिलीट हो जाएंगे। वापस कंप्यूटर एनालिसिस, यहाँ पे आते हैं इस फाइल पे, कंट्रोल C पे क्लिक करते हैं और फिर वापस जाते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस पे। यहाँ पे हम कंट्रोल V पे क्लिक करते हैं और ये हमारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपने जंगल स्काउट में भी करना है। जंगल स्काउट में कैसे करना है, अच्छा जी, जब हम जंगल स्काउट से कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम आते हैं यहाँ पे, ये कीवर्ड स्काउट,
कीवर्ड स्काउट पे मैंने क्लिक किया। कीवर्ड स्काउट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ पे मैं अपना मेन कीवर्ड लिखता हूँ जो मेरे मेन कीवर्ड होता है, ठीक है। लैपटॉप स्टैंड मैंने लिखा और उसको मैंने सर्च कर दिया। अब ये मुझे इसके अगेंस्ट कीवर्ड्स देगा, तो वो कीवर्ड्स मैंने उसी तरह से करना है, उनको डाउनलोड करना है। उनकी मैंने CSV फाइल डाउनलोड करनी है और CSV फाइल डाउनलोड करने के बाद उनको मैंने सेव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। कीवर्ड्स आ गए तो सबसे पहले काम मैंने ये करना है कि ये एग्जैक्ट मैच और ये ब्रॉड मैच। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सर्च वॉल्यूम के, ठीक है। सर्च वॉल्यूम के एग्जैक्ट में मैंने 2000 लिख लिया, ठीक है। और ब्रॉड में मैंने 1000 लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे और अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये कीवर्ड्स जो हैं, ये जो मेन कीवर्ड्स होंगे जिनके सर्च वॉल्यूम मिनिमम 2000 होगा एग्जैक्ट में, मैक्स और मिनिमम ब्रॉड में 2000 होगा, ठीक है, 1000 होगा। तो वो कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये मेरे पास आ गए 57 कीवर्ड्स, ठीक है। अब इसको हमने सिंपली, ये खुद ही सॉर्टेड हो चुका है। इसमें से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कीवर्ड्स हमें नहीं चाहिए होते, जो इररिलेवेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको हमने हटा देना है। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे डाउनलोड CSV पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये अब एक फाइल जनरेट करेगा और फाइल जनरेट होने के बाद हम इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो ये जनरेटिंग CSV फाइल दिखा रहा है, ये जनरेट हो गई है। आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। फाइल डाउनलोड हो रही है यहाँ पे। अब फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। हम ये फाइल अभी ओपन हो जाएगी हमारे सामने, और ये हमारे सामने फाइल ओपन हो चुकी है। हम आते हैं यहाँ पे, क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आके डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं इन तीनों को, तीन रोज को सेलेक्ट करके इनको कंट्रोल माइनस से रिमूव करता हूँ। कंट्रोल माइनस से रिमूव करने के बाद मैं ये जो कीवर्ड्स हैं, इनमें से मुझे सिर्फ तीन रोज चाहिए, तीन कॉलम्स चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। कीवर्ड्स वाला चाहिए, 30 डेज सर्च वॉल्यूम वाला चाहिए, और तीसरा जो है रिकमेंडेड प्रमोशन वाला चाहिए। यहाँ पे जो रिकमेंडेड प्रमोशन वाला कॉलम है, ये वही कॉलम है जो हमें वहाँ पे CPR दिखा रहा होता है हीलियम 10 में। इसका मतलब ये होता है कि आपको CPR 8 डेज गिव अवेज जो करने होते हैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, तो यहाँ पे उसका सिर्फ नाम चेंज है, बाकी ये चीज वही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे जो है जंगल स्काउट जो आपको CPR दिखा रहा होता है, ये आपको 14 डेज का दिखाता है, ठीक है, मैक्सिमम 14 डेज का। तो उस हिसाब से यहाँ पे गिव अवेज जो होते हैं वो आपको कम दिखा रहा होगा। तो हमने यहाँ पे इसको रहने देना है, इसको रहने देना है, बाकी इन चारों को मैंने कंट्रोल माइनस के साथ रिमूव कर देना है। कंट्रोल माइनस के साथ रिमूव किया। बाकी अब ये जो बाकी जितने भी कॉलम्स है इन सबको मैंने कंट्रोल माइनस से रिमूव कर दिया, और ये रह गए मेरे तीन कीवर्ड्स, ठीक है, तीन कॉलम्स। तीन कॉलम्स हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल C पे क्लिक किया। कंट्रोल C करें, क्लिक करने के बाद कंपैरेटिव एनालिसिस पे मैं आया। यहाँ पे मेरी कीवर्ड रिसर्च की फाइल खुल गई। जंगल स्काउट में आके मैंने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी फाइल आ गई है, सॉर्टेड है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने अपना जो है, जो आपको ये फाइल शेयर की जाएगी जिसको आपने फिल करना है, ठीक है। ये एक ही शीट है, एक्सेल की शीट है। इसमें यहाँ पर कंपेटिटर एनालिसिस वाली फाइल है, ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च है। कंपेटिटर एनालिसिस वाली भी मैंने पूरी फिल की हुई है एक। इसके बाद ये कंपेटिटर नंबर 2 और कंपेटिटर नंबर 3, ये आप लोगों ने खुद फिल करना है, ठीक है। अब इसके बाद कीवर्ड रिसर्च वाली फाइल पे आप आते हैं, तो ये मैंने फिल किया हुआ है। आप लोग आएंगे, ये कीवर्ड्स आप हटा देंगे, ठीक है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ये भी आप डिलीट कर देंगे। और अपने जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसकी जो आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उनके कीवर्ड उठा के आपने यहाँ पे डालने हैं, जिस तरह पूरा प्रोसीजर मैंने किया है। वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगी। उम्मीद है पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप वीडियो देख लीजिएगा हर बंदा, और इसको समझने की कोशिश करें। जितनी एक दफ़ा में समझ ना आए, 2-3 दफ़ा देखें और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।